अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान राव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोर विद सुभान राव। गाइस, आज की वीडियो है एक दोबारा से न्यू अपडेट के साथ। आई थिंक सो आपके 80 to 90% बच्चों को पता लग गया होगा, या 50% जो मेरे ग्रुप में ऐड हैं। लाइक जो वेरिफिकेशन की जो फ़ीस है ना, वो इंक्रीज़ नहीं करगी। लाइक आपकी जो वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन की जो फ़ीस होती थी ना ऑस्ट्रियन एम्बेसी की, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। वो हमने कैसे पे करनी है मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताता हूँ, और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। और एक वो अच्छी बात भी है कि लाइक आपके जो वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन में 4-5 महीने निकल जाते थे ना, कभी कभी 8-8 माह भी निकल जाते थे। तो ये है कि अब आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगा। और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट डालने हैं फॉर बैचलर्स और फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ यू, आपने यही ट्रिक फॉलो करनी है। और मेक श्योर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे स्टडी इन ऑस्ट्रिया विद सुभान ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप काइंडली लाइक ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं तो, और फ्रांस या इटली आइल्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे पास सारे ग्रुप्स पड़े हुए मैंने बनाए हैं। वहाँ सारे के सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम पे, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन होगा, उसको फॉलो करें। फॉलो करके वहाँ पर बायो में सारे के सारे लिंक्स मेंशन है, फॉलो के बगैर एंट्री नहीं मिलेगी। तो फॉलो करके आप आइएगा, और सारे के सारे ग्रुप्स मेंशन है तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके आपको सारे के सारे बच्चे अपडेट कर देंगे डे टू डे इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी। Crazy about my money. Crazy about my money. Crazy about my money. Crazy about my money. वेरी गुड टेस्ट। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप ऑस्ट्रियन एम्बेसी है, ऑस्ट्रिया अगर आपने जाना होता है तो ऑस्ट्रियन एम्बेसी से आपने लीगलाइजेशन करवानी होती है अपने डॉक्यूमेंट्स की। सो उसके लिए पहले क्या करना होता है, आपने जो अगर मास्टर्स के लिए जाना है तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट आपकी पहले HEC से टेस्ट होनी चाहिए, फिर मूफा से। फिर आपने क्या करना है, VFS की अपॉइंटमेंट लेनी है ऑस्ट्रियन एम्बेसी से। ऑस्ट्रिया पाकिस्तान VFS लिखेंगे ना तो आपको आ जाएगा ऊपर गूगल पे फर्स्ट नंबर पे, तो आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद बुक नाउ करना है। बुक नाउ पे आपने उसको सिंपल अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो उसके अंदर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। वो अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, तो अपॉइंटमेंट का जो ओपन होने का टाइम है वो तकरीबन महीने में 2-3 दफ़ा ओपन होती हैं 1 मंथ के अंदर। और अपॉइंटमेंट बुकिंग की जो फीस है ना ऑनलाइन, वो है 14 यूरो, जो बनती है 4,500 से 5,000 रुपया। ठीक है, ये कॉपी पेंसिल पे लिख लें आप। पहली फ़ीस ये जाएगी आपकी। अच्छा, उसके बाद सेकंड फ़ीस ये है कि जब आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है जिस डेट की, लाइक मैं आज के दिन लाइक बुक करता हूँ 1 दिसंबर की या 25 नवंबर की या जनवरी की कर लेता हूँ। ठीक है, 1 जनवरी की अपॉइंटमेंट बुक है मेरी, तो मैंने 1 जनवरी को जाना है। और मैंने क्या क्या करना है, अगर मैं मास्टर्स के लिए हूँ तो मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने बैचलर्स की डिग्री जो मैंने HEC और मूफा से टेस्ट करवा ली थी, और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर्स की डिग्री, ये 2 डॉक्यूमेंट्स सिर्फ हमने डालने हैं अपने वेरिफिकेशन में फर्स्ट में। तो उसके बाद हमारी जो उधर वेरिफिकेशन की जो फीस होगी VFS की 28,600, जिसे वो हमें पे करनी होगी। वो वेरिफिकेशन चार्जेस होते हैं वो जैसे पहले होते थे। अब साथ साथ वेरिफिकेशन के साथ साथ क्या हुआ कि अब आपने लीगलाइजेशन के पैसे भी पे करने। लाइक पता था ना पहले कि वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स डाले हैं तो 5 से 6 महीने बाद जब वैसे आपको रिकॉल कर दी थी, आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपने 80 यूरोस पर डॉक्यूमेंट देने थे। तो अब ये हुआ कि आपने VFS के अंदर जब अपने डॉक्यूमेंट डाला आपने वेरिफिकेशन में, अब आपने साथ लीगलाइजेशन की फ़ीस भी वहाँ पे करनी है, लाइक आपके नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली। आप ये होगा कि लाइक आपको बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मैंने जो कही है, तो वो ही आपके उस टाइम डिमांड होगी जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट मीन्स कि आपके 80 यूरोस 300 का रेट चल रहा होता है। राउंड अबाउट 47,000 बनते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स के, या 50,000 बन जाएंगे मैक्सिमम, इतना ही जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा अगर यूरो का रेट। तो वो और 28,600 राउंड अबाउट आपके तकरीबन 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 75 से 80,000 रुपये बनेगा। तो आपने ये फर्स्ट पे करना है। और ऐसे ही बैचलर्स वालों के लिए भी है, उनकी मैट्रिक की डिग्री और इंटर की डिग्री जिसे कहते हैं सनद सर्टिफिकेट जो भी है, वो आपने पहले IBC पहले अपने बोर्ड से टेस्ट करानी, फिर उससे IBCC से, फिर मूफा से। ये करवाने के बाद आपने
VFS ये सेम क्राइटेरिया, अपॉइंटमेंट बुक करनी है VFS की, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस देखो, साथ साथ बुक करते जाना। और वही 14 यूरो और 28,600, उसके बाद आपने जब पहुँचोगे अपॉइंटमेंट वो पे करना है, और 2 डॉक्यूमेंट डालने हैं, मैट्रिक की डिग्री और इंटर की डिग्री। तो आपके 2 डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ीस है वो इतनी आएगी, लाइक 80 यूरो वही 75,000 के करीब टोटल खर्चा बनेगा। 280 यूरो 160 यूरो वो, प्लस 28,600 वेरिफिकेशन की फ़ीस, राउंड अबाउट ये बन जाएगी 70 to 80,000 के दरम्यान। ये आपने कैश लेके जाना है VFS के सेंटर। और ये चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। और जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी ना मैं सेपरेट वीडियो बना रहा था, बट मैंने कहा इसी वीडियो के अंदर मैं अब अपडेट कर देता हूँ। तो आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, आपका एम्बेसी ने ख़त्म कर दिया है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन। बट जब आपकी जब RP मिलेगी ना, RP लेने का क्या तरीका है, RP के लिए आपको चाहिए एक एडमिशन लेटर और आपके डॉक्यूमेंट जो RP के लिए कंप्लीट होते हैं, जो आपको मैंने पहले बुक लिस्ट दी थी वो आपने कंप्लीट करनी है। उसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो वीडियो एकदम डिटेल वॉच कर लेना, ये लंबी हो जाएगी वीडियो वरना। अच्छा, तो आपने वो डॉक्यूमेंट जो है ना आपने RP के लिए कलेक्ट कंप्लीट कर लिए ना, तो आपने ईमेल करनी है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी RP की, अब जल्दी दे देगी, ओवरी साहब आपको लेट नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस स्मूथ होता जा रहा है। तो ये सीन करने के बाद आपने RP टाइम ना अपना PCC ना नया निकलवा के जाना है, और मूफा से अटेस्टेड होना चाहिए, मेक श्योर उसके QR कोड चल रहे हो। एम्बेसी ने उसके QR कोड के चलने पे आपको लीगलाइजेशन उसकी करके देनी है, तो वो उसी टाइम लीगलाइज हो जाएगा RP टाइम। सो ये अपडेट थी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की 2024 एंड 2025 के लिए। बाकी IELTS इज मैंडेटरी नाउ फॉर एवरीवन, नॉट दैट फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स, बोथ स्टूडेंट्स। You have to right now prepare your IELTS, and then you can apply in every university of Austria, and definitely you will get admission. And once you get the admission, you can file your RP and visa ID. That's it. So ये आपने प्रोसेस को इस तरह फॉलो करना है, और आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेरी पसंद आई डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन की, तो और भी वीडियोस आप मैंने लगाई हुई हैं अप्लाई प्रोसेस की, तो आप देख सकते हैं। बाकी कंसल्टेशन लेना चाहिए तो मेरे से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। And I'm giving you like all assessment. Like first of all, I will assess your documents. आपके documents की preparation के assessment होगी, और उसके अकॉर्डिंगली कोर्सेज फाइंड करके दूंगा। और अगर कोर्सेज नहीं है तो पहले बता दूंगा भाई ये कोर्सेज नहीं मिल रहे, और आप करंट स्विच कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के बाद फाइल रेडी होती है, फाइल रेडी करने के और सारा कुछ इंक्लूड करके आपको फिर डिटेल बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इंस्टाग्राम को फॉलो करो, और स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया में को ज्वाइन करो, और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ मेरे साथ।